हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि रोज़ मुझे कौन सा काम करना पड़ता है। तो उनमें से सबसे पहला काम होता है सुबह के 5 बजे उठ जाना, क्योंकि रेगुलर मुझे सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है। आँख तो खुलती नहीं है, बाहर देखिए इतना अंधेरा रहता है। उस टाइम मैं उठती हूँ, उसके बाद सीधा चली जाती हूँ वॉशरूम में। वॉशरूम में आने के बाद भी आँख तो तब भी जलन होती है, लेकिन चाय चढ़ा देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने आटा गूँध लेती हूँ। चाय जब तक बन जाती है, दूसरी गैस में मैंने सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। एक सब्ज़ी तो बन जाती है, क्योंकि मैं भी और हस्बैंड दोनों लेके जाते हैं, और वो ऑफ़िस में लेके जाते हैं, मैं स्कूल में। इसके बाद मैं छाछ बनाने लग जाती हूँ। हाँ, काला नमक और भुना हुआ जीरा डाल के मैं ये बहुत रेगुलर मुझे बनाना ही पड़ता है छाछ। उसके बाद दूसरा सब्ज़ी हस्बैंड के हाथों दे के वॉशरूम से फ्रेश होके नहा के आके पूजा तो करना ही पड़ता है। उसके बाद जो सब्ज़ी ले जाने के लिए बनाई थी वो मैंने हस्बैंड को पैक कर देती हूँ। मैं भी अपना टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। हस्बैंड को छाछ दे देती हूँ, बट मैं दोपहर को आके लंच करती हूँ, इसलिए मैं छाछ लेके नहीं जाती हूँ। किसी दिन खाने का मन नहीं होता है तो किसी दिन ऐसे रोल बना के बस निकल पड़ती हूँ। किसी दिन मुँह बांध के जाती हूँ, तो किसी दिन मुँह बांधने का भी टाइम नहीं मिलता है। कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, उसके हिसाब से रेगुलरली मैं निकल पड़ती हूँ। कभी समय मिलता है तो मुँह बांध लेती हूँ, कभी समय नहीं मिलता है तो वैसे ही चल पड़ती हूँ। चल के ही जाती हूँ, 5 मिनट का रास्ता है। 7:15 को निकलती हूँ, 7:20 को पहुँचना रहता है। आने के बाद तुरंत मुझे पहले ही बेड ठीक करना पड़ता है, क्योंकि जाते टाइम इतना सजा के मैं जा नहीं पाती हूँ, और सारा दिन बेटा पड़ता रहता है तो बेड की हालत बहुत ख़राब रहती है। आते ही मैं बेड ठीक कर लेती हूँ एक बार, फिर चली जाती हूँ शाम के 4 बजे बाहर। जो कपड़े मैं सुबह सुखाने के लिए दे के गई थी वो सब उठा लेती हूँ। तो अब देख रहे हो ना अभी तक की कि मैं एक टीचर की और एक हाउसवाइफ की दोनों जॉब बैलेंस कर रही हूँ, दोनों जॉब कर रही हूँ। थोड़ा प्लांट है मेरे बैल्कनी में, तो उसको वाटरिंग करना ज़रूरी हो जाता है, तो मैं उसको वाटरिंग कर देती हूँ। मैं ज़्यादा प्लांट नहीं रखी हूँ, क्योंकि 15 दिन के लिए जब नेटिव चली जाती हूँ ना, तब मेरा ये प्लांट सूख जाता है। मुझे बहुत दुख होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने 2-4 प्लांट ही रखा है। इसमें मनी प्लांट है, तुलसी की पौधा है और कड़ी पत्ता है। उसके बाद मुझे थोड़ा मॉपिंग करना पड़ता है, रोज़ रोज़ नहीं कर पाती हूँ। जिस दिन बहुत काम हो जाता है नहीं हो पाती है। और कपड़े ले उठाई हूँ तो कपड़े तो उसको अरेंज तो करना ही पड़ेगा, उसको तो ठीक करके रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पहनने लायक नहीं रहता है, तो उसको ठीक कर लेती हूँ। किसी किसी दिन रहता है प्रेस करना, रोज़ रोज़ नहीं प्रेस करना होता है। ये 2 साड़ियाँ ऐसी है कि वो मुझे प्रेस करके ही रखना होगा। ये साड़ी है कॉटन जामदानी, ये एक दिन फेस्टिवल के दिन पहनी थी, वो अभी तक उठा हुआ था, तो उसको मैं प्रेस करके ही रखती हूँ। थोड़ा धूप में दे के प्रेस कर लेती हूँ। तो ये बहुत दिन से अलमारी में ही पड़े हुए थे, तो प्रेस करना ही नहीं हो रहा था। ये है उड़ीसा की बोमकाई साड़ी। ये भी मैं एक दिन पार्टी में पहनी थी, लेकिन वो भी ऐसे ही रख दिया था धूप दे के, क्योंकि प्रेस ही नहीं हो पा रहा था टाइम की वजह से। तो ये काम भी मुझे कभी कभी करना पड़ता है। ये साड़ी मैं किसी के हाथ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये साड़ी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। लेडीज़ को समझ रहे हो ना, साड़ी तो प्यारे होते ही है। इसके बाद आता है शाम की नाश्ता, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। मैंने उस दिन वो सुबह का घुगनी बना हुआ था, तो उसमें मैंने आलू स्मैश करके डाल दिया और मिक्स करके थोड़ा मसाला डाल के मैंने बना लिया है पानी पूरी की अंदर की स्टफिंग। और ये पानी में जलजीरा डाल के और पुदीना और मिर्ची का चटनी मैंने पहले से ही बना हुआ था पेस्ट, वो मैंने डाल दिया है पानी पूरी की पानी बनाने के लिए। इसके बाद पानी पूरी मैंने ऐसे ही खरीद के लाई थी, वो भी फ्राई कर लिया। अभी चलिए थोड़ा बैठ के खा लेते हैं। हाँ, थोड़ा पानी पूरी एंजॉय करना है तो बैठ के ही करना पड़ेगा ना, खड़े खड़े थोड़ी हो सकता है। पहले हस्बैंड खाए, फिर मैं खाई हूँ, दोनों दोनों जन को देते हुए, तो दोनों ने सेम ही खाई हूँ, बेटा ही ज़्यादा खाए। इसके बाद मैं चली गई हूँ। उस दिन लौकी बनाई थी, तो एक दिन तो आज मैं आप लोगों को लौकी खोसा बाटा, माने लाउवेर खोसा बाटा, इसकी रेसिपी मैं दिखा देती हूँ। लौकी की छिलका जो है ना ऊपर का, वो मैंने काट के रख दिया था। आप तो सोच रहे हो इसको तो फेंक देना चाहिए, इसको क्यों काट रहे हो? हाँ, इसको एकदम पतला पतला मैंने काट लिया है। देखो, मैंने बोटी से काम कर रही हूँ, आप नाइफ से कीजिए। पहले मैं 2-4 बैंगन फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वो भी बहुत दिन से रह गया था फ्रिज में, तो वो निकाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक मैं प्याज और लहसुन को काट लेती हूँ। ये प्याज लहसुन कहाँ पे यूज़ करूँगी पता है? ये जो लौकी का छिलका मैंने काट के रखा है ना, इसमें ये लावेर खोसा बाटा, इसमें ही मैं डालूँगी ये प्याज और लहसुन। तो बैंगन फ्राई होते होते, बैंगन को फ्राई करके ऐसे दाल के साथ कभी खाती हूँ, तो कभी कैसे खाती हूँ मैं दिखाती हूँ। चलिए आज रात के डिनर में मैं दिखा देती हूँ आपको कि बैंगन फ्राई को मैं क्या करके खाने वाली हूँ।
तो बैंगन फ्राई हो गई है। अभी तेल में मैं डाल दूँगी जीरा, अक्खा जीरा। सूखा मिर्ची उस दिन ना तो जल्दी जल्दी में डालना भूल गई थी। इतना सारा काम एक साथ ना कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाती हूँ। लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया। अभी उसको फ्राई कर लूँगी। लौकी का छिलका ना कभी फेंकना मत। इसे इस तरीके से बना के देखो, रोटी के साथ हो या चावल के साथ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। खा के कभी देखो, कोई भी चीज़ फेंकना नहीं है। हम इंडिया वाले हैं भाई। हाँ, तो अभी लौकी के छिलके को मैंने ना नमक और हल्दी दे के साइड में रख दिया था। तो इसी छिलके को देखिए, इसमें से पानी थोड़ा निकला है, तो पानी फेंक दूँगी और छिलका को फ्राई कर लूँगी वो प्याज़ और लहसुन के साथ। अच्छे से सौते कर लूँगी। इसमें मैं ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहो तो गरम मसाला वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है। और मैंने सूखा मिर्ची डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में ग्रीन चिलीज़ डाल दी हूँ। तो अभी मैं टमाटर और ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी। मैं तो तीखा नहीं खाती हूँ, इसलिए लाल मिर्ची मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो। आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो इसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे सूट नहीं होता है मिर्ची ज़्यादा। अभी देखिए बॉयल हो गई है। थोड़ा सा नमक और शक्कर मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन और थोड़ा तीखा टेस्ट आता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर बनाइए। ये बन गई है लावेर खोशाबाजा। इसे मैं गरम गरम चावल के साथ ही खाऊंगी। मैं रात को भी चावल खाती हूँ, क्योंकि सारा दिन मेरे हस्बैंड को रोटी ही खाना होता है, इसलिए वो चावल ही पसंद करते हैं रात को आके खाना। तो मेरे घर में रात को चावल ही बनती है। हाँ, कभी कभी शौक से बनती है रोटी। अभी देखिए मैंने सारे बैंगन जो फ्राई किया था वो मैंने हस्बैंड के प्लेट में दे दिया है। अभी हस्बैंड उसको अच्छे से स्मैश करेंगे ऐसे करके, मतलब बेगुन माखा बनाएंगे वो, और मिर्ची डाल के। हाँ हाँ, बड़ी बाय द वे, मैं मिर्ची नहीं खाती हूँ। मैं नहीं खाऊंगी ये। थोड़ा सा मैं ऐसे मिर्ची को छोड़ के मैं थोड़ा खाऊंगी। इसको ऐसे कैसे खाते हैं पता है? ये घी के साथ इसको ऐसे स्मैश किया जाता है, माखा बनाया जाता है, उसके बाद इसको खाया जाता है। लेकिन मैं रात को घी नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो घी में यूज़ करके खा के देख सकती हूँ। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, बेगुन माखा। यस। तो मैं थोड़ा लौकी का छिलका पहले खाऊंगी, उसके बाद वो थोड़ा सा बैंगन माखा खाऊँ। मेरी लास्ट आइटम थी अंडा करी। तो आज की वीडियो यहीं पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट।